अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, भगवान आपको वही चैलेंजेस देते हैं जो उन्हें लगता है कि आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपके सामने कोई एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए आप खुद की एबिलिटी पे डाउट कर रहे हो, तो शायद प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं बल्कि प्रॉब्लम है कि आप अपने खुद की इंटरनल पावर से डिस्कनेक्टेड हो। और ये कोई नई बात नहीं है। रामायण के सबसे पावरफुल कैरेक्टर बजरंग बली हनुमान जी भी एक समय इसी समस्या को फेस कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि आज बजरंग बली एक मेटाफर है पावर के और स्ट्रेंथ के, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि वो अपने अंदर की शक्तियों को भूल गए थे। रामायण का एक बहुत क्रूशियल मोमेंट है। माँ सीता लंका में है और उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। वानर सेना समुद्र के किनारे पे खड़ी है और उन्हें अपने सामने इस विशाल से समुद्र को पार करके लंका में पहुंचना है और कंफर्म करना है कि क्या माँ सीता सही में वहां पर है या नहीं। लेकिन सवाल है कि इतना विशाल समुद्र, इसको पार कौन करेगा। जामवंत जो सेना में बड़े थे वो एक एक करके सबसे पूछते हैं। कोई कहता है मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ, कोई कहता है मैं 50 की मार सकता हूँ। फिर जामवंत शांत हो गए और उन्होंने देखा हनुमान जी की तरफ। वो कहते हैं, और हनुमान, तुम कितनी बड़ी छलांग लगा सकते हो। हनुमान जी चौंक गए कि उनसे इस सवाल के बारे में पूछा गया। वो जवाब देते हैं, मैं? गुरुदेव, मैं कैसे? कमाल की बात यह है, ये वही हनुमान जी हैं जो पवन पुत्र हैं, जिन्होंने बचपन में आम समझकर सूरज को खा लिया था। सोचो, बचपन में वो सूरज तक पहुंच गए थे और अब वो संकोच कर रहे एक समुद्र को पार करने पे। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी तरीके से हनुमान जी के अंदर की ताकत खत्म नहीं हुई थी। ताकत उन्हीं के पास थी, लेकिन वो उसको भूल गए थे या उनको एहसास नहीं था कि वो इस चीज के कैपेबल है। पुरानी कथाओं के हिसाब से छोटे हनुमान बहुत शरारती थे और वो अपनी शक्तियों से ऋषियों को, लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो एक दिन परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वो अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे और वो उन्हें तब तक याद नहीं आएगी जब तक कोई उन्हें वो शक्तियां याद नहीं दिला देता। अगर आप इस कहानी को समझ पा रहे हो तो ये सिर्फ हनुमान जी की कहानी नहीं है, ये सारा है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का। हम सभी पैदा होते हैं असीम शक्तियों के साथ। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? उसके दिमाग में कोई लिमिट नहीं होती, इधर उधर भागता रहेगा, खेलता रहेगा, गिरेगा, रोएगा। अगर उसे पता है कि फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखी है, वो फ्रिज का गेट नहीं खोल सकता, लेकिन वो जान लगा देगा उस गेट को खोलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको संसार के नियम और कायदे सिखाए जाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अरे इतनी तेज कौन भाग सकता है, अरे ये बिजनेस प्लान कैसे काम कर सकता है। और धीरे धीरे जब हम एक ही चीज को हर तरफ से सुनते हैं तो हम उसमें भरोसा करने लगते हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है जामवंत की। वो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, हनुमान, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारी रफ्तार और तुम्हारा बल साधारण नहीं है। बचपन में तुमने फल समझ के सूर्य को खा लिया था। एक छलांग में तुम धरती से सूरज तक पहुंच गए थे और अब तुम इस समुद्र को पार करने से डर रहे हो। तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं हनुमान, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। जागो हनुमान, जागो। और जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई, उन्होंने आग लगा दी, मतलब लिटरली लंका में आग लगा दी। ठीक इसी तरह अगर आज आप एक सिचुएशन में हो जो आपको लग रहा है कि आप कर ही नहीं सकते, तो मेरे दोस्त शायद तुम गलत हो, क्योंकि भगवान तुम्हें कभी कोई ऐसी चुनौती देगा ही नहीं जिसके लिए तुम कैपेबल नहीं हो। चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं। 1% सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो हम सही में नहीं कर सकते, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में जो चीज हमें रोक रही होती है वो होता है हमारा डर, पीयर प्रेशर और कंफर्ट जोन से प्यार। मेरा मानना है कि अगर कोई चीज किसी नॉर्मल इंसान ने अचीव कर रखी है तो उसको कोई भी अचीव कर सकता है। हाँ, लेकिन हमें उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उतना अपॉर्चुनिस्ट होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस चीज को अचीव करना संभव है। एंड आई बेट यू, अगर आप किसी भी अचीवर से बात करोगे वो भी आपको सेम चीज बोलेगा। एक्चुअल में क्या, हमारी आदत होती है विक्टिम प्ले करने की। किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेके उसको किसी सिचुएशन पे डाल देना ताकि हमें सिंपैथी मिले, कोई ब्लेम ना करे और हम अपने कंफर्ट जोन में मस्त पड़े रहें। बट फैक्ट ये है कि ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। वैसे कमाल की चीज बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है ये जो अचीवर्स होते हैं वो 24 घंटे 365 दिन मोटिवेटेड रहते हैं? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और इन्हीं अचीवर्स के मोटिवेशन के नाम पर इतनी लाखों करोड़ की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री चल रही है। एक्चुअल में इट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ, वही इनर्शिया वाला। देखो, द बेस्ट थिंग अबाउट द कंफर्ट जोन इज कि वो किसी भी सिचुएशन में बन जाता है। इफ यू स्टे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन लॉन्ग इनफ तो आपको उस सिचुएशन में कंफर्ट आने लगता है। मतलब अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आपका रूटीन है वो आपका कंफर्ट जोन है। अब जब आप उस रूटीन को चेंज करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो इनिशियली तो आपको बहुत डिस्कंफर्ट फेस करना पड़ेगा, बट इफ यू गिव इट इनफ टाइम आपका दिमाग वो नए रूटीन को भी एक्सेप्ट करने लगता है एंड जो आपका प्रोडक्टिव रूटीन है वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। मजा आने लगता है काम करने में। सो बेसिकली जिस मेहनत और जिस डेडिकेशन के लिए अचीवर्स को इतनी तारीफें मिलती हैं, एक्चुअल में वो चीज करने में उन्हें पहले से ही मजा आ रहा होता है और उनको प्लस में तारीफें भी मिल जाती है। खैर, आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई इशू है जिसमें आई कैन हेल्प, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन फ्रॉम आवर हिंदू माइथोलॉजी। सब्सक्राइब।